नमस्कार, आप सभी को उत्तराखंड स्थापना दिवस की हार्दिक बधाई। उत्तराखंड अपने 25 वर्ष पूर्ण कर इस वर्ष रजत जयंती मना रहा है। आशा करते हैं कि उत्तराखंड इसी प्रकार फलता फूलता रहे और इसी प्रकार अपनी स्थापना दिवस को मनाता रहे। और हम सभी उत्तराखंड वासी उत्तराखंड को आगे बढ़ाने के लिए कुछ न कुछ ऐसे कार्य करते रहें जो उत्तराखंड की संस्कृति, सभ्यता और उसके पहाड़ की सुंदरता को बचाए रखे। तो आप सभी जानते हैं कि उत्तराखंड प्रवक्ता भर्ती में जो है वो पाठ्यक्रम अपडेट हो चुका है। उसके लिए मैंने पहले एक वीडियो बनाया था। उसके बाद कुछ लोगों के क्वेश्चंस आ रहे थे कि जो विज्ञापन की तिथि है वो कब आएगी या विज्ञापन कब आएगा, आयु सीमा का क्या होगा, आवेदन शुल्क जो है वो दोबारा आवेदन करना होगा या शुल्क में कोई माफ़ी होगी, परीक्षा कब होगी, एक ही दिन में दोनों पेपर हैं या अलग अलग हैं। तो आज इन्हीं प्रश्नों को लेकर ये वीडियो बनाई जा रही है। तो स्टार्ट करते हैं। सबसे पहले बात करते हैं हम जो उत्तराखंड प्रवक्ता भर्ती जो अपडेट किया गया, सिलेबस अपडेट किया गया। तो आपने सभी ने ध्यानपूर्वक देखा कि यहाँ पर जो 17 विषयों के लिए सिलेबस आया गया था, उसमें से मैंने हर एक विषय को तो नहीं देखा, लेकिन लगभग जहाँ तक मेरा अनुमान है मैंने हिंदी को देखा है। तो उसमें किसी भी नई चीज़ को उसमें जोड़ा नहीं गया है, बस सिलेबस को थोड़ा डिटेल में डालकर उसको आधा आधा बांट दिया गया है। और टोटल 300 अंक की यहाँ पर परीक्षा होगी। पहला प्रश्न पत्र जो है वो 150 का है और दूसरा प्रश्न पत्र भी 150 का है। तो इस प्रकार 300 नंबर का ये परीक्षा होगी। इसमें कहीं पर भी तो जो ये बात हो रही है कि क्या जो फर्स्ट पेपर है क्या वो क्वालिफाइंग पेपर है, नहीं। क्योंकि इसमें आप देखेंगे 300 अंक की अगर परीक्षा होती है तो 150 वैसे तो जो क्वालिफाइंग मार्क्स आप सभी जानते हैं 45% जनरल के लिए होता है। लेकिन बात यहाँ पर क्वालिफाई के साथ, जैसे हम इन स्क्रीनिंग की बात करते हैं, स्क्रीनिंग हमें क्वालिफाई करना होता था, उसका हमारे जो सिलेक्शन होता था उस पर उसका कोई प्रभाव नहीं पड़ता था। लेकिन यहाँ पर आप जो भी नंबर पहले प्रश्न पत्र में लाएंगे और दूसरे प्रश्न पत्र में लाएंगे, इनका टोटल का जो कट ऑफ बनेगा वही आपके चयन को निर्धारित करेगा। तो पहली बात तो ये क्लियर होगी कि 300 नंबर का पेपर होगा और कोई भी इसमें क्वालिफाइंग पेपर नहीं है। क्वालिफाइंग का अर्थ मेरे लिए ये नहीं है कि आप 30 नंबर में भी क्वालिफाई कर जाएंगे, ऐसा नहीं है। मेरे कहने का अर्थ ये है कि क्वालिफाइंग का मतलब यहाँ पर अंक से है कि आप 300 में से जितने अंक प्राप्त करेंगे मतलब मेरिट बनेगी, है ना। जैसे एल टी के 67 गई है हिंदी में, तो इसी प्रकार यहाँ पर भी 300 में से कट ऑफ बनेगी। इस बात का आपको ध्यान रखना है। कोई भी फर्स्ट पेपर या सेकंड पेपर इसमें क्वालिफाइंग नहीं है, उसकी कट ऑफ बनेगी। ठीक है। वो बात अलग है कि 45% दोनों में 45%, 150 वाले में भी सेकंड वाले 45% इसका क्वालिफाइंग माना जाएगा। लेकिन यहाँ पर क्वालिफाइंग का मतलब सिलेक्शन नहीं होता है। इसलिए 300 में से जितनी भी आपकी कट ऑफ बनेगी उससे आपका सिलेक्शन होगा। बात करते हैं दूसरा पॉइंट। दूसरा पॉइंट हमारा यह है कि विज्ञापन कब तक आएगा। देखिए विज्ञापन, क्योंकि सिलेबस अपडेट हो चुका है तो 15 नवंबर से पहले पहले आपको जो है विज्ञापन देखने को मिलेगा। क्योंकि आज 9 तारीख है और 12-13 तक, नहीं तो 15 से पहले पहले आपको विज्ञापन दिख जाएगा, क्योंकि सिलेबस आ चुका है और आयोग ने परीक्षा तिथि पहले से घोषित की है। तो चाहे वो भले ही वो प्रस्तावित तिथियां हैं, लेकिन उसको मद्देनजर रखते हुए आपका जो विज्ञापन है वो 15 नवंबर तक आ जाएगा। बात करते हैं आयु सीमा की। आयु सीमा, क्योंकि जिस समय ये फॉर्म भरा गया था, जिस समय ये फॉर्म स्टार्टिंग में भरा गया था, उस समय जिस व्यक्ति की आयु जो थी, अभी भी उसी जुलाई से हम आयु मानते हैं ना इसमें। तो जुलाई के जिस भी महीने से या जिस भी तिथि से उसको उस समय माना गया था, चाहे वो अब उसकी आयु जो है पार कर गई हो, 42 क्रॉस कर गई हो, वो भी इसको भर सकता है। क्योंकि उस समय आयु सीमा अभी से नहीं, जिस समय से, क्योंकि भर्ती में संशोधन हुआ है, चेंजेस आए हैं, तो आयु अब की नहीं पहले की आयु सीमा उसमें मानी जाएगी। क्योंकि ये जो भर्ती चल रही पहले से चल रही है, अब तक तो परीक्षा हो जानी चाहिए थी, लेकिन बहुत सारे चेंजेस आ गए, स्क्रीनिंग हट गई। क्योंकि जब हमने ये फॉर्म भरा था तो उस समय स्क्रीनिंग इसमें थी, इसके निर्देश कुछ और थे, नियम कुछ और थे। तो नियम में बदलाव हुआ है लेकिन तिथि उस समय की वही रहेगी। तो आपको आयु, अगर आप पहले जिस समय आपने ये फॉर्म भरा था, तो अभी जो नया आवेदन आएगा तो आप ये ना सोचें कि आपकी आयु ओवर हो गई है तो हम कैसे भरें, आपको वही आयु सीमा के अंतर्गत फॉर्म भरने को मिलेगा। दूसरी बात करते हैं आवेदन शुल्क की। आवेदन शुल्क, जिसने भी पहले फॉर्म भरा है, आप सभी जानते हो उसने शुल्क जमा किया है। तो यहाँ पर हो सकता है कि जब अभी आवेदन आए तो आपकी नामांकन संख्या पूछी जाए।
जो भी आपने नामांकन संख्या, हो सकता है आधार कार्ड से भी वो वेरीफाई कर सकते हैं, या नामांकन संख्या से वहां पर कुछ ना कुछ छूट इसमें दिखाई देगी जिसने इस पहले फॉर्म को भरा है। लेकिन फॉर्म उसको भी भरना पड़ेगा, क्योंकि फॉर्म के नियम जो विज्ञापन तिथि जो है, जो उसमें नियम बन गए हैं, संशोधन जो नियम है 2025 के अंतर्गत ये उत्तराखंड प्रवक्ता भर्ती आएगी, तो उसके नियमानुसार आपको फॉर्म को दोबारा से भरना होगा। आप ये ना सोचिए कि आपने फॉर्म भर दिया है तो आपको नहीं भरना है, क्योंकि उस समय जो फॉर्म भरा गया था उसके नियम कुछ और थे ना, जो नियमावली थी वो कुछ और थी। लेकिन अब जो नई नियमावली है उसके अंतर्गत फॉर्म आएंगे, तो सभी को आवेदन फिर से करना होगा। बात जहां तक फीस की है, तो उसके लिए कोई ना कोई सॉल्यूशन इसमें आयोग आपको देगा। आपका नामांकन रजिस्ट्रेशन आपके पास होगा, जब आपने उस पहले वाले फॉर्म को भरा है तो आपके पास उसका पीडीएफ होगा, नामांकन नंबर होगा, तो आप उसके अकॉर्डिंग अगर ऐसा कुछ मांगा जाता है तो आवेदन शुल्क में जरूर छूट होगी। लेकिन ये बात 100% है कि आपके आवेदन, हर कोई व्यक्ति आवेदन दोबारा से करेगा, क्योंकि पूरा ही इसका नियमावली चेंज हो चुकी है, स्क्रीनिंग हट गया है, पेपर सब्जेक्ट का ही पेपर 2 और सिलेबस अभी अपडेट हुआ है। चाहे वो किसी भी प्रकार से, सिलेबस में माना कोई चेंजेस नहीं है, लेकिन सिलेबस अभी अपडेट हुआ तो आपको दोबारा से फॉर्म भरने पड़ेंगे। अब बात आती है कि परीक्षा कब होगी। देखिए, जो आयोग ने हमको जो परीक्षा कैलेंडर में जो तिथियां दी थी वो थी 25 जनवरी, 5 अप्रैल, 26 अप्रैल और 14 जून। तो जहां तक हम बात करते हैं 25 जनवरी, क्योंकि 5 अप्रैल, 26 अप्रैल, 14 जून ये तो ठीक है, ये तो तब भी समय के अनुसार मुझे लगता है। अगर हम बात करते हैं 25 जनवरी की, तो अगर 15 नवंबर तक फॉर्म आ जाते हैं और एक महीना, अगर हम 15 दिसंबर भी मान के चलें, तो 15 दिसंबर यानी कि 15 जनवरी, एक महीने बाद। क्योंकि अगर हम ये 50-50% चांसेस हैं कि आपका पेपर 25 तारीख को भी हो सकता है। अब ये तो डिसाइड करना है, क्योंकि देखिए 17 विषयों के लिए आवेदन किए गए हैं, 17 विषयों के लिए आवेदन किए जाएंगे, 17 विषय उसमें हैं। उन 17 विषयों की परीक्षा कब होगी, उसमें भी एक लाइन, उसके जो अभी सिलेबस आया था उसमें लास्ट में लिखा था कि आवेदन की अंतिम तिथि से विषयों का निर्धारण किया जाएगा कि किस विषय की परीक्षा कब होगी। तो आवेदन फॉर्म जब आएंगे उसकी अंतिम तिथि को भी फिर आएगा, लिस्ट आएगी कि किस विषय की परीक्षा कब होगी, क्योंकि 17 विषय हैं और 4 तिथियां उन्होंने डाली हैं, 25, 5, 26, 14। तो आप सभी मान सकते हैं 4 चौको 16, कम से कम एक दिन में 4 या 5 विषयों की परीक्षा होगी। तो इसके अकॉर्डिंग 25 जनवरी को पेपर हो भी सकता है, नहीं भी हो सकता है। हो इसलिए सकता है क्योंकि उन्होंने पाठ्यक्रम से कोई भी छेड़छाड़ नहीं की है, सिलेबस जस का तस है, बस उसको 2 पार्ट में बांट दिया गया है। और इसलिए, और अगर हम ये मानते हैं, क्योंकि उसमें प्रस्तावित भी लिखा है, अगर हम उसको देखें, उस फॉर्म को देखें, तो उसमें प्रस्तावित लिखा है, तो प्रस्तावित यानी कि वो चेंज हो सकती है, वो कंफर्म तिथि नहीं है। तो देखते हैं कि 25 जनवरी वाली तिथि पीछे जाती है, या 14 के बाद आती है, या 5 से पहले इसी को आगे एडजस्ट करते हैं, या 25 को ही होता है, देखना होगा। सिलेबस तो आ चुका है, विज्ञापन की तिथि भी आने वाली है, लेकिन क्योंकि सिलेबस में कोई चेंज नहीं किया गया है तो 25 को हो भी सकता है पेपर। वो इस पे है कि किस विषय की परीक्षा होगी, वो आवेदन की अंतिम तिथि तक निर्धारित हो जाएगा। ठीक है, आप समझ गए होंगे। इसलिए आप अपनी तैयारी करते रहिए, क्योंकि सिलेबस वही है, आपका अपना विषय है, उसमें कोई भी चेंजेस नहीं किए गए हैं। तो पाठ्यक्रम में अगर कोई बदलाव नहीं किया गया है तो तिथि को पीछे जाना थोड़ा सा मुश्किल है, लेकिन प्रस्तावित है तो हम थोड़ा बहुत आशा कर सकते हैं कि परीक्षा की तिथि 25 जनवरी वाली पीछे जा सकती है। बाकी आप, मैं पहले भी कह चुकी हूँ, 17 विषय से आवेदन मांगे गए हैं, तो 17 विषय की परीक्षा 4 दिन में डिसाइड होना, तो 4 अलग अलग। और एक बात और जो सब लोग पूछ रहे थे, क्या एक ही दिन दोनों पेपर होंगे, लग ऐसा ही रहा है जैसे आप देखोगे अभियंता की परीक्षा जो उसमें यूकेपीएससी करवाता है, तो एक दिन में ही दोनों पेपर होते हैं। तो हो सकता है कि एक ही दिन में दोनों पेपर हों, और हो क्या सकता है, कंफर्म लग रहा है, क्योंकि 4 तिथियां उन्होंने दी है ना, 4 तिथियां उन्होंने दी हैं, 25 जनवरी, 5 अप्रैल, 26 अप्रैल, 14 जून, और 17 विषय हैं हमारे पास। और हर पार्ट 1 25 को करा के पार्ट 2 5 अप्रैल को, ऐसा नहीं होगा। एक दिन में ही, जैसे माना 4 विषय हैं, माना हिंदी, फिजिक्स, केमिस्ट्री, बायो, इनके चारों के पेपर माना एक दिन होते हैं, तो वो 3-3 घंटे के पेपर, यानी कि एक दिन में 6 घंटे का पेपर उसका होगा। तो आप ये मान के चलिए एक दिन में दोनों पेपर ही होंगे। ठीक है, आप समझ गए होंगे। विषयवार आवेदन पर ही परीक्षा की तिथि जो है होगी, कि किस प्रकार जो आवेदन किए गए हो। देखिए, अब ये भी इस पे भी डिसाइड करता है कि किस पद पर
किस विषय पर कितने लोगों ने आवेदन किया है, ये सारी जो हम कह सकते हैं कि गणना ये करेगा आयोग। उसके बाद ही डिसाइड होगा कि किस तिथि को किस विषय की परीक्षा होगी। लेकिन ये निश्चित है कि एक दिन में दोनों पेपर होंगे, पार्ट 1 और पार्ट 2। और 300 नंबर का आपका जो पेपर है वो एक दिन में ही होगा। भले ही आप 6 घंटे आप समझ सकते हैं, आपको वो पेपर की तैयारी अभी से उस प्रकार से करनी होगी। तो आशा करती हूँ आप समझ गए होंगे जो आज हमारे डाउट थे कि विज्ञापन तिथि मैंने आपसे कहा 15 नवंबर से पहले पहले आ जाएगी। आयु सीमा में आपको डरने की आवश्यकता नहीं है। जिस समय आपने फॉर्म भरा उस समय आपकी जो आयु थी उसके अनुसार ही आयु गणना की जाएगी। आवेदन शुल्क में हमने बात की कि जो आपके पास नामांकन संख्या है उसको आधार मानकर हो सकता है शुल्क में थोड़ी छूट दी जाए, या पूरी ही छूट। अगर सेम टू सेम अगर शुल्क है तो उसके अनुसार सेम पूरी छूट मिल सकती है, नहीं तो ये तो बेरोजगारों के साथ खिलवाड़ है। और परीक्षा कब होगी? परीक्षा जहाँ तक है निर्धारित समय तिथि के अनुसार ही होगी। थोड़ा 25 जनवरी का डाउट है क्योंकि वो थोड़ा जल्दी है। हो सकता है कि प्रस्तावित तिथि है तो उसमें परिवर्तन हो भी सकता है। एक ही दिन दोनों पेपर होंगे ये तो कंफर्म है, क्योंकि जैसे माना हिंदी का पेपर है तो पार्ट 1 भी होगा और पार्ट 2 भी होगा। तो आप अपने विषय की, क्योंकि पाठ्यक्रम वो पहले एक ही था, उसको 2 पार्ट में डिवाइड किया गया है, पाठ्यक्रम में कोई चेंजेस नहीं किया गया है, तो ऐसा लगता नहीं कि तिथियां आगे को बढ़ेंगी। तो आप सभी अपनी तैयारी करते रहिए। और आज के लिए इतना ही। और हिंदी प्रवक्ता से जो भी तैयारी कर रहे हैं, हिंदी प्रवक्ता विषय से जो भी तैयारी कर रहे हैं, वो चैनल से जुड़े रहें, प्लेलिस्ट चेक करें। आज के लिए इतना ही। आपका दिन शुभ हो। बहुत बहुत